हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पे मैंने ऑलरेडी ये बॉलिंजर बैंड प्लॉट कर रखा है। और ये जो बैंड होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये रहता है अपर बैंड, और ये क्या रहता है, लोअर बैंड। और ये बीच में लाइन रहती है, वो 20 मूविंग एवरेज होती है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से हमें यूज़ करना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो बॉलिंजर बैंड हमें बताता है कि अभी जो प्राइस चल रही है उसमें कुछ मोमेंटम है या नहीं है। तो जब ये स्क्वीज होती है इस तरीके से बिल्कुल ही चिपकी हुई रहती है, आसपास रहती है एक दूसरे के, तो ये रिफ्लेक्ट करती है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, वो क्या है, साइडवेज है। और जब ये चैलेंज होती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है कि अदर साइड में मोमेंटम आया है। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये स्क्वीज हो रही है। तो ये वाला जो फेज है आप देख सकते हैं, जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वीज हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस वापस यहाँ पर भी क्या हो रही है, स्क्वीज हो रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा चैलेंज था, फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, स्क्वीज होना चालू हुआ। और जैसे देख सकते हैं इधर थोड़ा सा हल्का सा स्क्वीज हुआ था, फिर वापस क्या हुआ, चैलेंज हुआ। तो जब भी ये स्क्वीज होगा, मतलब जिससे ये इस तरीके से चैलेंज था, ये इस तरीके से अब ये छोटा होता जा रहा है, तो ये जब स्क्वीज होगा तो क्या होगा, मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। और इसी जगह अगर ये चैलेंज रहेगा तो मार्केट क्या रहेगा, मोमेंटम में रहेगा। तो ये क्या कर रहा है हमारे लिए, क्या कर रहा है, हमारे कन्विक्शन में क्या कर रहा है, और एक चीज़ ऐड कर रहा है। मतलब आप जो ट्रेड ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसमें मोमेंटम है। तो ये मोमेंटम आपको कहाँ चाहिएगा, मोमेंटम आपको चाहिए होता है ट्रेंड लाइन ब्रेक के साथ। मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है और प्राइस इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरीके से चल रही है, और ये दिया इसने ये ब्रेक। तो आप चाहेंगे ना कि ये मोमेंटम अगर ये ब्रेकआउट आया तो फटाफट आपको अच्छा मूव मिले। तो वो अच्छे मूव के लिए क्या होना ज़रूरी है, बॉलिंजर बैंड का। अगर बॉलिंजर बैंड इस ब्रेकआउट के साथ चैलेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और चैलेंज होने के साथ साथ आपका क्या है, कन्विक्शन भी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डबल टॉप बना है और इस तरफ क्या हुआ है, फिर आपको जैसे ही प्राइस यहाँ से घूमने लगी और साथ साथ क्या हुआ, बॉलिंजर बैंड जो चैलेंज था वो भी नीचे नीचे जाने लगा है। तो इस तरीके का कोई डाउन कर्व बनाना उसने स्टार्ट कर दिया है, फ्लैट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस, ये जो मोमेंटम है यहाँ पर आने के बाद प्राइस का क्या हुआ है, मोमेंटम खत्म हो गया है। तो ये जो डबल टॉप के लिए जो हमारा कन्विक्शन है वो मोमेंटम खत्म होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड को यूज़ कर सकते हैं। अब प्राइस पे देख लेते हैं किस तरीके का क्या बिहेवियर है और किस तरीके से इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है जो ये हमें देखने मिल रहा है। ये प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। इसके अंदर क्या हुआ है, ये एक फ्लैग बना है और ये इस तरीके से इसका एक पोल है। तो अब ये क्या हुआ है, इस कैंडल के साथ क्या हुआ है, फ्लैग एंड पोल का क्या आया है, ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो हम चार्ट पैटर्न का तो यूज़ कर ही रहे हैं। पहली चीज़ हमारी हो गई चार्ट पैटर्न। अब दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी एक आरएसआई के बारे में। तो आरएसआई के लिए कहते हैं कि आरएसआई जब ज़्यादा डिमांडिंग जो हो जाता है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं, तो वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वाला सिचुएशन होता है। तो जब प्राइस क्या करती है आरएसआई के अंदर 60 के अबव चली जाती है, इसका मतलब क्या है, खरीदने वालों की अच्छी खासी तादाद है। तो जब हम आरएसआई के ऊपर इसको देखेंगे, आरएसआई अबव 60 देखेंगे, मतलब क्या है, ये लोग इसको खरीद रहे हैं, स्ट्रेंथ है अभी भी। तो ये जो है वो स्ट्रेंथ को शो कर रहा है अबव 60 होने पर। तो हम देख सकते हैं कि आरएसआई जो है इस ब्रेकआउट के साथ क्या गया, अबव 60 ही चल रहा है।
तो अबव 60 रहता है मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो हमें 1 पॉइंट और मिल गया RSI अबव 60, और उसके साथ साथ हमारा क्या हो गया, बॉलिंजर बैंड चैलेंज हो गया है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें दो और चीज़ें मिल गई जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, कन्विक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से जब हम ब्रेकआउट के लिए प्ले करेंगे तो हमारा क्या होगा, कन्विक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा और हमारा जो ट्रेड होगी वो सक्सेसफुल होने की चांसेस क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इधर की ये जो पूरा ओवरऑल है सिचुएशन, इसके अंदर क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो साइडवेज हो गई है, और फिर जैसे ही बॉलिंजर चैलेंज हुआ है थोड़ा अप मूव आया है, उसके बाद वापस फ्लैट होना स्टार्ट हुई और फिर वापस यहाँ पर प्राइस चैलेंज हुई है। अब प्राइस क्या है, यहाँ से नीचे जा रही है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन टाइप फेज है। तो उसके अंदर क्या हुआ है, प्राइस थोड़ा सा, बॉलिंजर थोड़ा सा फ्लैट होने लगा है और उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा चैलेंज हुआ है। तो इस तरीके से जब भी बॉलिंजर चैलेंज होगा तो क्या होगा, अच्छा एक मोमेंटम आएगा, और जब भी वो स्क्वीज होने लगेगा तो क्या होगा, प्राइस क्या होगी, साइडवेज हो जाएगी। अब यही सेम चीज़ हम एक बार विप्रो में देख लेते हैं, जो कि हमारा जो डबल टॉप बना था रिसेंटली विप्रो के अंदर, तो उसके अंदर हम बॉलिंजर का कैसे यूज़ कर सकते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिनारियो था जिसके अंदर हमें ये पता था कि ये यहाँ पर डबल टॉप बन सकता है जब ये सिचुएशन इस तरीके का पैटर्न बना था। तो यहाँ पर आने के बाद जब प्राइस ने ये बॉलिंजर है धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, नीचे की तरफ घूम रहा है। तो जब बॉलिंजर ऐसा नीचे की तरफ घूमने लगता है तो उस केस में मान सकते हैं कि ये वाले लेवल से वापस क्या हुआ है, यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने क्या किया, मोमेंटम लॉस किया है। ठीक है, तो मोमेंटम लॉस होने पर क्या होता है, मोमेंटम लॉस होने का मतलब यही है कि ये इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है और ये हमारे जो चार्ट पैटर्न है उसके सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर जो हमारा कन्विक्शन है उसमें क्या कर रहा है, एक और +1 कर रहा है। तो इस तरीके से बॉलिंजर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जब डबल टॉप बनता है उस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कर्व होता हुआ दिखता है दूसरे टॉप के साथ, आप मान सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से आप बॉलिंजर का यूज़ कर सकते हैं। तो दो केस में आपको बॉलिंजर यूज़ करना है। एक केस तो ये हो गया जैसे कि जब वो अच्छा खासा स्क्वीज हो चुका है, क्योंकि बॉलिंजर के केस में हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या एक सीरीज ऑफ स्क्वीज और एक्सपेंशन पे चलता है, फिर वापस स्क्वीज होगा, फिर क्या होगा, ये इस तरीके से साइडवेज हो गया, वापस क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, ये स्क्वीज होता जाएगा, फिर वापस एक्सपेंशन होगा। तो सीरीज ऑफ स्क्वीज और एक्सपेंशन इसके अंदर चलता रहता है। तो हमें क्या करना है कि हर बार जैसे ही वापस घूमने लगे, जैसे इस केस में इधर घूमा है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास डबल टॉप था, इसलिए हमने इसका जो ये जो कर्व बन रहा है इसका हमने इसका यूज़ किया है। अब यहाँ पर सिचुएशन देखो, वापस यहाँ से घूमा है लेकिन वापस क्या हुआ है, फिर चैलेंज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न नहीं है और यहाँ पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो इसको रोकने वाली हो। तो प्राइस ने क्या किया, वापस ऊपर की तरफ चली गई। तो आपको कब यूज़ करना है, जब कोई अच्छा खासा आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है जिसके थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं, तभी आपको इस तरीके से बॉलिंजर का यूज़ करना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।